नमस्कार दोस्तों, घोष डेंटल फिटनेस ज्ञान पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो पे मैंने ब्रशिंग मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुछ डेंटल मिथ्स, यानी दांत और उससे संबंधित क्या क्या गलतफहमियां या अफवाह हम लोगों में है। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और वीडियो में सारा चीज डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कुछ पार्ट में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम आपको बताएंगे मोस्ट कॉमनली 6 गलतफहमियां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, किसी तरीके का दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऐसे एडवांस डेंटल टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है जिसके द्वारा आपको बहुत कम से कम तकलीफ दिए दांतों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सब लोगों में ये गलतफहमियां होता है कि दांतों का किसी भी ट्रीटमेंट पे इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है और इंजेक्शन बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। याद रखिए, सिर्फ मेजर और माइनर सर्जिकल ट्रीटमेंट और कुछ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, यही सब में एनास्थेटिक इंजेक्शन की इस्तेमाल किया जाता है और इंजेक्शन देने से पहले सरफेस एनास्थेटिक स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए जब भी सुई डाला जाता है तो दर्द महसूस नहीं होता है, तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी गलतफहमियां के बारे में। दूसरी गलतफहमियां क्या है कि दिन पे बहुत बार ब्रश करने से दांत अच्छे रहते हैं। ये बात आधी सच है, क्योंकि यूजुअली हम लोग मेजर मील दिन पे 2 ही बार लेते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट। इसीलिए आप दिन में 2 बार सही तरीके से ब्रश कीजिए। 2 मिनट तक सुबह और रात में सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करके। अब चलिए बात करते हैं तीसरी गलतफहमियां के बारे में। तीसरी गलतफहमियां क्या है कि महंगा टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांत बहुत अच्छे रहते हैं। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। इंडियन मार्केट में 12 मोस्ट पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड उपलब्ध है। इसमें से कोई भी आप यूज करें, टूथपेस्ट की प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रश करने की तरीका। आप अगर सही टेक्निक से ब्रश करते हो तभी आपका दांत अच्छे रहेंगे। कोई लोग मेडिकल शॉप से सेंसिटिव टूथपेस्ट खरीद के खुद से ही इस्तेमाल करने लगते हैं, पर ध्यान में रखें, अलग अलग डेंटल कंडीशन के लिए अलग अलग मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं। इसलिए शायद आप जिस मेडिकेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा आप अपने डेंटिस्ट के सजेशन लें और फिर अपना टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। चलिए आप बात करते हैं फोर्थ मिथ, यानी चौथी गलतफहमियां क्या है। अगर मेरे दांत के सामने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आईने पे, तो दांत बिल्कुल सही है, डेंटिस्ट के पास जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपकी विजिबिलिटी और फोकस सिर्फ सामने की दांत और नीचे की सामने की कुछ ही दांत में होते हैं। अंदर की ऊपरी हिस्से की दांत आप नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप हमेशा 6 महीने में एक बार थॉरोली अपने दांत की चेकिंग करवाएं अपने डेंटिस्ट से, क्योंकि डेंटिस्ट ही आपके सारे दांतों को थॉरोली देख सकते हैं और अर्लीस्ट स्टेज पे ट्रीटमेंट की सलाह भी आपको दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अब चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 5। अगर दांत में सड़न आ गया तो दांत निकलना ही एकमात्र इलाज है। ऐसा डिसीजन लेने से पहले आप क्वालिफाइड डेंटल प्रोफेशनल और सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिए और दांतों को बचाने के बारे में ही सोचिए। मैं बहुत बार देखा हूं कि कोई क्वाक प्रैक्टिस करने वाले के पास जाता है और दांत को निकलवा के आ जाते हैं, लेकिन याद रखिए, एक बार परमानेंट दांत निकलवा लिए तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और पीछे का जो मसूड़े का दांत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर टिप, वो आपको खाना चबाने में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए
अगर दांत में सड़न आ रहा है तो प्राइमरी स्टेज में फिलिंग और मॉडरेट स्टेज में रूट कैनल ट्रीटमेंट जैसे कि ये सब उपलब्ध है। लेकिन दांत को बचाना ये आपकी डिसीजन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जब तक दांत में दर्द सहन कर सकते हो तब तक खुद से ही मेडिकल शॉप से एनाल्जेसिक्स लेकर के घर पर बैठे रहते हैं और अंदर ही अंदर ये दांतों में सड़न धीरे धीरे फैलते जाते हैं और लास्ट मोमेंट में दांत निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसीलिए थिंक वाइजली। आप चलिए बात करते हैं छठा मिथ कि बच्चों का दूध की दांत कुछ ही सालों में तो गिर जाता है, तो ज्यादा ट्रीटमेंट करने का या ज्यादा ध्यान रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने बच्चों की प्री मैच्योर टीथ मतलब कि दूध का दांत ठीक से ध्यान पे नहीं रखते हो तो टाइम से पहले ही वो गिर जाते हैं और खाना खाने में बच्चों को दिक्कत पैदा हो जाती है। साथ साथ परमानेंट दांत का डेवलपमेंट में भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि प्रॉपर अलाइनमेंट में दांत नहीं निकलना एक्सेट्रा। तो इसलिए साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों का गुड डेंटल एंड ओरल हाइजीन कैसे रखें, इसके बारे में बचपन से ही उसको सिखाएं, ताकि आगे जाके बच्चों का दांत में कम से कम डेंटल प्रॉब्लम्स आए। तो कैसा लगा आज के टॉपिक, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे और भी ऐसा कुछ डेंटल मिथ्स को लेकर के। धन्यवाद।